आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि आकृतियों को आयतनों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आयतनों नहीं है, ये आयत है कि आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। तो पहली आकृति है ये। ठीक है, तो ये हमें दी गई है। हमसे इसे कहा गया है कि इससे पहले हमें आयतों में तोड़ना है और उसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की हमें जो लंबाई दी गई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींच दूं तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर के। और इसकी लंबाई हमें पहले से ही पता है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो एक आयत तो हमारा बन गया ये। ठीक है, ये वाला पूरा, जिसकी एक भुजा तो है आमने सामने की 2 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक 10 दी गई थी हमें, यहाँ से यहाँ तक, नीचे हमने 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दी तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 + 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आमने सामने की दो भुजा बराबर हो गई। अब दूसरा आयत आता है हमारा ये वाला, ये जो है ये आयत। ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा ये वाली तो हो गई 2-2 सेंटीमीटर और ये हो गई 8-8 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तो हमने यहाँ लगा ली। तो 10 - 2 हो जाएगा बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर के। तो हमारे पास दो आयत है पहली फिगर के लिए, पहली आकृति के लिए दो आयत है जिसके हम क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ए के लिए मैं इसमें भी इन आकृतियों को नंबर 1 और नंबर 2 दे देता हूं। ठीक है, तो आकृति आयत 1 का क्षेत्रफल, आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, हमारा आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले इसके लिए हमारी लंबाई कितनी है, अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस प्रकार है। ठीक है, 2 × 12। ठीक है, तो इसकी हमारी लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले आयत के लिए तो ये आ गई। अब निकालते हैं दूसरे आयत के लिए। तो दूसरे आयत के लिए कितनी आ जाएगी, आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत 2 के लिए हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो आयत 2 हमारा कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, हमारी लंबाई तो है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हो जाएगा 2 × 8, तो ये बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास आयत 1 का क्षेत्रफल भी आ गया, इस वाले आयत का भी क्षेत्रफल आ गया और इसका भी आ गया। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा आकृति ए का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किस, ये बराबर होगा हमारा आयत 1 का क्षेत्रफल प्लस आयत 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बराबर हो गया ये। तो आयत 1 का क्षेत्रफल हमारा कितना, आयत 1 का क्षेत्रफल आया था 24 सेंटीमीटर और आयत 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आयत 2 का क्षेत्रफल था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 24 और 16 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। तो दूसरी आकृति हमें ये दी गई है। इस आकृति के लिए अब आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन्हें यहाँ जोड़ दूं, ठीक है, और नीचे से इसे जोड़ दूं, तो ये जो मैंने लाल रंग से रेखा खींची है बिल्कुल इस रेखा के बराबर होगी, यानी कि ये भी 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ये हमारी जो पूरी ये बड़ी वाली रेखा हो जाएगी। अब जो मैं ये पूरी हरी कर रहा हूं, ये जो मैं अब ये से पूरी को हरी करूंगा, ये वाली रेखा किसके बराबर हो जाएगी, 7 + 7 + 7, यानी कितने के बराबर हो जाएगी, 21 के। इसी प्रकार ये नीचे वाली कितने के बराबर हो जाएगी हमारी, 7 + 7 + 7 21 के। तो आप देखिए अब हमारे पास एक तो ये आयत बन गया हरे रंग से जो मैंने करा है ये पूरा, जिसकी आमने सामने की भुजा एक तो 7 और 7 है और दूसरी 21 और 21 है। ठीक है, बाकी हमारे पास बन गए दो वर्ग, ये वाले जिन्हें मैं लाल रंग से कर रहा हूं, ये हमारे दो वर्ग बन गए जिनकी भुजा कितनी है, 7-7 सेंटीमीटर।
इधर भी एक वर्ग इधर बन गया जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन चारों का निकाल कर इन्हें आपस मैं इन तीनों को निकालूंगा, इस आयत को और दोनों वर्गों को, और आपस में जोड़ दूंगा। तो निकलने के बाद हमारे पास कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस भाग को कैसे करेंगे। बी भाग हमारा, बी भाग, इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारी दी हुई है आकृति है, ये वाली जो आकृति है, इसे यहां पर मान लूंगा आकृति 1, 2 और 3, यानी कि वर्ग 1, आयत 2 और वर्ग 3, इनके क्षेत्रफल के नाम से निकालूंगा। तो मैं सबसे पहले वर्ग 1 का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, हमारा वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 49। तो वर्ग 1 का स्क्वायर आ गया हमारा, वर्ग 1 का क्षेत्रफल आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं निकालूंगा आयत, यानी कि आकृति हमारी जो 2 थी उसका क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, वही ऊपर मैंने भी लिखा था अभी ये। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई देखिए इसकी है 21 सेंटीमीटर, मैं यहाँ निकाल चुका हूँ पहले ही ये वाली। ठीक है, 7 + 7 + 7 कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 21 × 7। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हो जाएगा 7 × 7 और 7 दूनी 14, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आयत का क्षेत्रफल हमारा। अब मैं निकालता हूं वर्ग 3 का क्षेत्रफल। तो वर्ग 3 का क्षेत्रफल हम जब मैं निकालूंगा तो वही हमारा भुजा का स्क्वायर, और इसकी भुजा कितनी है, वर्ग 3 की भुजा है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आकृति बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आकृति बी का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारा वर्ग 1 का क्षेत्रफल प्लस आयत 2 का क्षेत्रफल प्लस वर्ग 3 का क्षेत्रफल। तो अब मैं इन तीनों के मान रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस 147 प्लस कितना हमारा 49। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 49 और 49 98, 98 को जब मैं 147 में जोड़ूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारे दूसरे भाग का उत्तर। ठीक है, दूसरी आकृति का क्षेत्रफल। अब हम चलते हैं आकृति तीसरी की ओर। तो तीसरी आकृति में हमें क्या दिया गया है, आप देखिए ये एक आकृति है, अगर ये हमारी 1 सेंटीमीटर है तो मैं यहां से अगर एक रेखा खींच दूं तो ये कितनी होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये जो कुल आकृति होगी जिसे मैं अब लाल करूंगा, ये वाली रेखा हमारी कितनी हो जाएगी, 2 इधर है 2 इधर है प्लस 1 के बीच में होगी, तो ये हो गई पूरी 5। ठीक है, तो और यहां पर ये हमारे पहले से ही 5 है। ठीक, तो एक आयत तो बन गया ये 5 और 5 का, जिसकी आमने सामने की भुजा 5 5 और 1 1 है, और एक आयत बन जाएगा ये वाला जिसे मैं हरा कर रहा हूं अब, जिसकी आमने सामने की भुजा 1 1 और 4 4 है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या निकलेगा, मैं वही करूंगा, यहां पर भी इसे आकृति 1 नाम दे दूंगा, यानी कि आयत 1, और इसे नाम दे दूंगा आयत 2 का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सी पार्ट में आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर वही लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई मैं पहले ही बता चुका हूं सूत्र। तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है हमारी आयत 1 के लिए, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि 5 और चौड़ाई कितनी है 1, तो 5 × 1 हो जाएगा ये, तो ये कितना आएगा 5 × 1, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे आयत 2 का क्षेत्रफल। तो आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर आएगा किसके, आयत 2 का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 4 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 4, सॉरी लंबाई है 1 और चौड़ाई है 4। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, लंबाई 1 और चौड़ाई 4, जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई है हमारी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 4 और चौड़ाई है 1, तो आ जाएगा 4 × 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आकृति सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, आकृति सी का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा कितना, आयत 1 का क्षेत्रफल प्लस आयत 2 का क्षेत्रफल, यानी कि कितना 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे तीसरे भाग का उत्तर हो गया। तो हमारे तीनों भागों के उत्तर आ गए, तीनों भागों का हमने तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल निकाल दिए। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।